कुछ लोग इसको जाट के नाम से प्रचारित कर रहे हैं कि जाटों पे हमला हुआ। अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट देखेंगे तो ठाकुरों ने भी इस हमले की निंदा की है। संजय गुर्जर ने बहुत बड़ा लेख लिख के, पवन भड़ाना ने, इन सब ने, पंडितों ने भी बहुत की है। हर कौम के लोगों ने इस लड़ाई की निंदा की है। तो इसको जातिवाद में जो लोग करना चाहते हैं, जातिवाद पे ट्रांसफ़र, वो बिल्कुल ही गलत बात है। जगीता रावत ने कहा है नहीं, जगीता रावत कोई जाटों की सिरमौर तो नहीं है। जगीता रावत की अपनी पर्सनल थिंकिंग ये होगी, लेकिन सारे के सारे लोग इस मामले की निंदा कर रहे हैं जो सभ्य समाज से हैं। स्वस्थ लोकतंत्र है ना जो, उसके खिलाफ बात है। लोकतंत्र में अधिकार है हर आदमी को बोलने का। और अब से पहले 2014 से पहले हम लोग करण दलाल की बहुत बुराई करते थे। तो बोलने का, अगर आम नागरिक सरकार से संतुष्ट हो जाएगा तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। लोकतंत्र में कभी भी एक आम आदमी सरकार से संतुष्ट नहीं हो सकता। और सरकार की बुराई करने वाले लोगों को पहले बहुत सम्मानित नज़र से देखा जाता था कि ये सरकार की बुराई कर रहा है, ये सरकार के बारे में, सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में उसे देशद्रोही की उपाधि दी जाती है। उस लड़के के हाथ पैर तोड़ के ये एक प्रयोग किया गया है कि आगे से आप लोग सावधान हो जाओ, अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सिकंदर डागर बहुत अच्छा लड़का। दूसरी बात, उसका पिताजी खेमराज बहुत अच्छा आदमी, समाज सेवी हैं दोनों। समाज सेवी से अलग एक तो होते हवाबाज समाज सेवी। बिल्कुल वो लड़का ज़मीन से जुड़ के समस्याएं उठाता है। अगर उसने किसी गंदगी का फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिया तो क्या गलत किया? उसने अगर किसी के अवैध कब्जे का फ़ोटो खींच के डाल दिया तो क्या गलत किया? वीडियो बना के डाल दिया। उसने अगर लाइटों का फ़ोटो डाल दिया, लाइटों के बारे में, तो क्या लाइट बुझी हुई हैं भाई, अभी नई लाइटें लगी हैं और अभी तुरंत बुझ गई हैं, ये ख़राब हो गई हैं, तो डाल दिया तो क्या गलत किया? सड़क के खड्डों का, जाम का, वो ये लड़का यही काम करता था। देखिए, हम 50 साल के आसपास उम्र हो गई, हमने दलाल का भी शासन देखा है, हमने बीजेपी का भी शासन देखा है। लेकिन विरोधियों को राजनीतिक तौर पे विरोध करना एक अलग बात है, और इस तरीक़ा से टारगेट करना, इसका मतलब तो ये हो गया कोई बोल ही नहीं पाएगा कल को। विरोध क्या, गलत बात का भी विरोध करेगा तो जैसे भाई ने बताया कि भाई एक प्रयोग है, तो कल को कोई और हमारे जैसे कोई और बोलेगा, उसके साथ भी होगा ये वारदात। देखो, जो पहले होता था दलाल साहब के टाइम में, वो भी देखा राज हमने, आज का भी देखा। उस टाइम इस तरीक़ा के अटैक तो हमने तो देखा नहीं कहीं। अब मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं तो दोनों का विरोधी हूँ। लेकिन अब जो हालात हो रहे हैं कि भाई किसी की, अगर आप सरकार के खिलाफ किसी ने बोला, सफाई के लिए बोला, किसी काम के लिए बोला, अब सिकंदर डागर ने कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई रंजिश थोड़ी है, उसने बोला कि भाई सफाई नहीं है, ये नहीं है, ये मुद्दे तो एक आम आदमी की जिम्मेवारी है उठाने की। अब तलवे चाटना हमारी बस का तो है नहीं। राजनीतिक आतंकवाद, ये राजनीतिक आतंकवाद इसी को तो कहते हैं और किसे कहते हैं। हम तो सबके पास खिलाफ बोलते थे। अगर अपनी पार्टी कोई गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे, दलाल के खिलाफ भी बोलते थे। तो हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे। हाँ, ऐसा कोई एक्शन कहीं नहीं हुआ कि भाई किसी के साथ हाथापाई हुई हो, मारपीट हुई हो। और ये देखो, ये बहुत टुच्ची बात है, और बगैर संरक्षण के ये काम होते नहीं। पहले वैसी रंजिश में तो एक आध बार सुना था, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पर अगर किसी ने कुछ बोला और उसके खिलाफ ये वारदात हुई, ये जीवन में, हमारे जीवन में तो पहली वारदात। एक भाई कोई ज़मीन का बंटवारा थोड़ी हो रहा है। और अगर वो राजनीतिक के खिलाफ बोलता था, सरकार के खिलाफ, तो उससे तो साफ जाहिर है कि भाई राजनीतिक मुद्दे की वजह से हुई है हाथापाई। ये कहना चाह रहा था कि देखो, सरकार की आलोचनाएं नहीं करेंगे तो सरकार सही काम कब करेगी? जब कोई उसकी आलोचनाएं करेगी जब ही तो कोई सही काम करे। सरकार को भी जब ही पता चलेगी, क्या पता प्रशासन गलत कर रहा हो, कहीं सरकार को नहीं पता हो। उस लड़के ने जितने भी मुद्दे उठाए वो प्रशासन के ऊपर उठाए कि भाई सरकार इन चीज़ों को देखे, सरकार देख ही नहीं रही। अब इससे तो ये होता है कि भाई कल को कोई और उठाएगा तो उसके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार होगा। ये गलत है। सिकंदर डागर जो लड़का है बहुत सज्जन और शरीफ लड़का है,
उनकी कोई जातिगत उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग जैसे फैला रहे हैं भाई इनकी कोई पर्सनल लड़ाई, भाई कोई जातिगत उनकी दुश्मनी नहीं थी, ना उनका कोई घर का खेत का किसी चीज़ का बंटवारा था। भाई इनका तो भाई आपसी रंजिश, उनकी कॉलोनियाँ भी अलग अलग हैं दोनों की। तो हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल, और इस तरीके की घटनाएं शहर में गलत प्रयोग हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए।